नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्र की जब से पदस्थापना हुई है, हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। पूरे क्षेत्र में एक सूत्रीय कार्य जारी है। अपने चहेते समिति प्रबंधकों के माध्यम से धन वसूली में सदैव लिप्त रहे हैं। वर्तमान समय में धान खरीदी कार्य हेतु किसानों का पंजीयन का कार्य चल रहा है, जिसमें विभिन्न समितियों के द्वारा फर्जी पंजीयन किया गया है। ऐसी समितियों को फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्रा को कुछ ज्यादा ही सूट कर रहा और खुला संरक्षण मिलता प्रतीत हो रहा है, जो जन चर्चा का भी विषय बना हुआ है। जिन किसानों की भूमि परती भी पड़ी है, उन नंबरों को सभी समितियों में धड़ल्ले के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कहीं कहीं तो किसानों के खसरा नंबर को अन्यत्र अपने चहेते लोगों के खाते में पंजीयन का खेल खेला जा रहा है, जिसमें सभी फर्जी तरीके से किए गए पंजीयनों में फूड इंस्पेक्टर श्री मिश्र जी का भरपूर सहयोग रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान ककरहा में व्यापक रूप से अनियमितता पाई गई और दुकान में खाद्यान्न साठ होने की भी पुष्टि हुई, जिसमें कार्यवाही का भय दिखाकर 2 दिनों तक दुकान में तालाबंदी कराकर बंद कर दिया गया। फिर जब साठगांठ हो गई तो दुकान का ताला पुनः खोल दिया गया। ऐसे प्रकरण सदैव सुर्खियों में आते रहे हैं। खाद्यान्न साठ होने के बावजूद कार्यवाही न होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। चाहे कोनिया के चूहा कुठिला का मामला रहा हो, आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्र के संरक्षण में फल फूल रही फर्जी धान पंजीयन की जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। जिन धान खरीदी केंद्रों को अपात्र घोषित किया गया, उन्हें भी पात्र कर दिया गया और पात्र समितियों को अपात्रता की श्रेणी में डाल दिया गया, जो जन चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा लूट सके तो लूट केवल त्योथर में चहुओर लूट ही लूट मची हुई है। ऐसे फूड इंस्पेक्टर को किस अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जो अपनी मनमर्जी से कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो खुलेआम शासन की मंशा को तार तार कर रहे हैं। इस समय हमारे सामने समीर पांडे जी हैं, जो समाज सेवी हैं। समीर जी, इस समय धान पंजीयन का कार्य चल रहा है और जहां पर बड़ी मात्रा में फर्जी पंजीयनों की शिकायत मिल रही, संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जो खेत खाली होते हैं, जो उपजाऊ सिंचित ज़मीन नहीं होती है, तो समिति प्रबंधकों द्वारा उन ज़मीनों का या तो नंबर ले लिया जाता है, खसरा नंबर, और अपने जान पहचान या अपने रिश्तेदारों के नाम से उसका एक अकाउंट खुलवाया जाता है और धान का जो क्वांटिटी होती है 10,000, 5,000, 1,000 कुंटल जो भी होता है, उसको फीड करवा करके और ऐसे कार्य किया जाता है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये चीज़, ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि 1800 में धान बाहर से कहीं से ख़रीद करके लोग, है ना, यूपी से धान मंगवा करके सिस्टम अपना बिठा करके करते हैं और उस पैसे को जो है अपने अकाउंट में गमन करते हैं, जिससे जिसका है उसको तो कुछ कमीशन दे देते हैं और फिर उस पर अपने काम करते हैं लोग। तो ये चला रहती है, कहीं न कहीं तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीनें उपजाऊ नहीं हैं उन ज़मीनों का खाता बनाना और उसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक सहमति भी होती है। कुछ लोग होते हैं राई पटवारी, जो भी इनका होता हो रोल, शायद इनका रोल होता होगा इसमें, तो ऐसा नहीं करें कि इससे क्या होता है कि समय पर जो किसान होते हैं उनको समस्याएं होती हैं, उनकी धानें वेट करवाने में, दौड़वाने में थोड़ी समस्या होती है किसानों को। इसमें एक मामला और आया है कि जो काश्तकार अपनी फीडिंग कराते हैं, उनमें से कुछ खतरा नंबर इनके द्वारा ये बताया जाता है कि चुरा लिया जाता है, कम कर दिया जाता है और अपने स्वजनों में उसको ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐसा भी होता है? देखिए, सुना तो हमने भी है कि ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत निंदनीय है और इसमें जो है विभाग को जो है सख्त जान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सही चीज़ों को जान करके कलेक्टर मैडम को इस चीज़ में जो है अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, इसको अपने संज्ञान में लेकर के कि ऐसा होता है तो इसमें क्या कार्रवाई की जाए। फूड इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा त्योथर में पदस्थ हैं और ये
कभी कभारी इस इलाके में आते हैं। जी। जो लोगों का कहना है कि फूड इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा आज तक किसी भी खाद्यान्न की दुकानों का निरीक्षण नहीं करते हैं, और जिनका निरीक्षण भी किए हैं उनमें 1-2 दिन की तालाबंदी कराने के बाद उसको खोल देते हैं, ऐसा भी सामने आ रहा है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में अगर कोई कोटेदार या कोई भी खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें हैं जिससे गरीब परिवार को जो है अनाज की पूर्ति की जा रही है शासन द्वारा, अगर उसमें कोई लापरवाही कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों उनकी बनती है कि इस चीज़ में वो अपने कार्य के प्रति अच्छे से कार्य करें और जिम्मेदारी भी लें, और जवाबदेही भी उन्हीं की है। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है ये चीज़, और उनको इसमें अच्छे से अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और उनको इस टाइप का कार्य नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि विनीत मिश्रा जब से फूड इंस्पेक्टर बने उन्होंने किसी खाद्यान्न की दुकानों का त्योहार क्षेत्र में निरीक्षण किया हो? देखिए, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, और मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, और मेरी उनकी कोई जान पहचान भी नहीं है। लोगों के माध्यम से मैं सुनता रहता हूँ, जिससे क्या है कि आम जनता है खाद्यान्न लेने जाती है कहीं पे, तो ये आती, कभी कभी शिकायत आती है। अभी हाल में ही शिकायत आई थी, हमारे गए ग्राम के कोई हरिजन परिवार था, वो गया था, तो कहीं उन्होंने बाद में वेट करवाया गेहूँ चावल जो भी था उनका, तो मेरे ख्याल से 2.5 किलो का वेट कम था उनका, तो उन्होंने हमसे शिकायत की, बताया। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि अभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, सामने में कहीं और गलती हो गई। क्या ये कह सकते हैं कि ऐसे खाद्यान्न कोटेदारों को इनका संरक्षण प्राप्त है? देखिए, संरक्षण प्राप्त है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो वो संरक्षण ही प्राप्त समझेंगे कोटेदार, कोई भी हो। इवन आज कोई और है, कल कोई और होगा, परसों और कोई होगा, तो हर व्यक्ति ऐसा, अगर हम उसके प्रति अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हर आदमी ऐसी लापरवाही करेगा ही। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो है ऐसा करें, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम पैसा देते हैं, ऐसा कोटेदार बहुत सारे उनके विषय में ये भी बोलते हैं कि जैसे कोई हितग्राही गया है अपना खाद्यान्न लेने, तो बातों बातों कोई अपने आप को जैसे दबंग लगा रहा है, तो उसने कह दिया कि हम तो फूड इंस्पेक्टर को पैसा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे उनकी छवि खराब होती है। वो पैसे नहीं भी लेते होंगे तो उससे उनकी छवि खराब होती है। कृपया इस पर वो ध्यान दें, और ऐसे जो कोटेदार हैं या ऐसे जो खाद्यान्न वितरित करने वाले सेल्समैन हैं, उन पर ध्यान देते हुए अपनी छवि को बनाएं, वो बिगाड़े नहीं। हमारी तो उनकी ज़्यादा मुलाकात कभी हुई नहीं है। क्या शुभ नाम है सर आपका? समीर पांडे है। समीर पांडे है, मैं समाज सेवी हूँ त्योथर नगर परिषद में।